ओके तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे पास फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे पास जो है वो क्या है, फोटो सिस्टम है, ठीक है, जो कि स्टैक की फॉर्म में मौजूद है, लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। उसके बाद फोटो सिस्टम्स के हवाले से हमने देखा और हमने कहा जी कि जो फोटो सिस्टम है इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड द अदर इज रिएक्शन सेंटर। और उसके बाद इसके हमने स्ट्रक्चर देखे, फिर हमारे पास जो है वो आ रहा है ये कंप्लीट वो रिएक्शन था, रीजन था जहाँ पे एक्चुअल में यानी फोटो सिस्टम था जहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास जो है वो क्या हो रही थी, फोटोसिंथेसिस जो है वो चल रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास जो किस तरह से जो लाइट रिएक्शन है वो जो है वो क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसमें आपने एक बात याद रखनी है, हमने अभी देखा कि जी हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है उसको हमने दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया। तो सबसे पहला जो पोर्शन था वो हमारे पास क्या था, लाइट रिएक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यानी जिसको हमने अदर नेम्स भी दिए, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जरा। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाएगा, हमने कहा जी कि फोटोसिंथेसिस डिवाइडेड इनटू लाइट रिएक्शन। ठीक हो गया। या हमने इसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम इसको कीमियोस्मोसिस भी कह सकते हैं, या हमारे पास इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके हो गया। दूसरा हमारे पास था डार्क रिएक्शन। अब जो इसको हमने एक और नाम भी दिया था, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक हो गया। नाउ अब पहली बात ये हो क्या रहा है, हमने कहा कि जी इट इज एक्चुअली अकरिंग ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। फिर हमने कहा कि एक्चुअल में इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, फोटो सिस्टम्स हैं। ठीक हो गया। फोटो सिस्टम दो तरह के थे, फोटो सिस्टम हमने कहा वन, देन हमने कहा फोटो सिस्टम टू इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको मैं अगर कहूँ कि जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स कह लें या कैरियर्स कह लें। ठीक हो गया। एक चेन जो है वो मौजूद थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखें तो ये आपको इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे जो है वो लाइट रिएक्शन को इंडिकेट दिखाया हुआ है, जिसमें जरा क्लियरली इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये बुक ही डायग्राम जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट की, यहाँ पे इस रिएक्शन को यहाँ पे क्या ले रहा है, साइड पे ले रहा है। यहाँ पे पहले हमारे पास है फोटो सिस्टम 2। हमेशा एक बात याद रखनी है कि फोटो सिस्टम 2 हमारे पास पहले आ जाता है PS2, इसको हम P680 भी कहते हैं। अब इसमें होगा क्या कि ये क्लस्टर की फॉर्म के अंदर जो है वो फोटो सिस्टम क्या हुआ है, अरेंज हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ से सिंपली क्या है कि सनलाइट के फॉल करने की वजह से, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सनलाइट फॉल करेगा, सनलाइट के फॉल करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। ठीक है, क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होते हैं तो उस सूरत में एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो आ जाता है आपका होल, आप कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक होल। ठीक हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक होल को फिल करने के लिए क्या होता है कि जो वाटर है ये हमारे पास क्या करता है, इसको आप कह सकते हैं फोटोलिसिस होगी, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वो आप कह सकते हैं लाइट फोटोलिसिस। ठीक हो गया। उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बने। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या होता है कि जी हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे होते हैं और हाफ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन ये फिल करते हैं किसको, उस जो फोटो सिस्टम 2 है वहां पे जो स्पेस क्रिएट हो जाती है। ठीक हो गया, ये होल क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मूव करते हैं अबव। क्यों ये इलेक्ट्रॉन अबव जाते हैं, उसकी रीजन क्या होती है, यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है हाई यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए सनलाइट फॉल कर रही है तो सनलाइट के फॉल करने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट होते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, और मूव करते हैं लो टू हाई स्टेट की तरफ। ठीक, जब ये हाई स्टेट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे देयर इज आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको कैप्चर करेगा और देन इनको ट्रांसपोर्ट कर देगा किसके पास,
प्लास्टोक्विनन के पास। प्लास्टोक्विनन से इसको फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। इसको हम साइटोक्रोम B6FB कह देते हैं, ठीक हो गया। यहां से फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कैरी किया जाता है टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टोसाइनिन है, ठीक हो गया। PQ हमारे पास प्लास्टोक्विनन है, ठीक है, और PC हमारे पास क्या है, प्लास्टोसायानिन, ठीक हो गया। यहाँ पे FD है, FD स्टैंड्स फॉर फेरेडॉक्सिन, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इसमें क्या हुआ जी कि PQ से साइटोक्रोम, फिर यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन के पास आया। अब देखें, पहले था फोटोसिस्टम 2, अब है फोटोसिस्टम 1। ये डिस्टिंक्शन है, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो डिस्कवरी है वो पहले हुई थी फोटोसिस्टम 1 की, इसलिए जो फोटोसिस्टम 2 है इसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, ठीक है। इसलिए हम जो है वो फोटोसिस्टम 1 को यहाँ पे लिख देते हैं और फोटोसिस्टम 2 को जो है वो स्टार्ट में लिख देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो फोटोसिस्टम देखिए, जिस तरह फोटोसिस्टम 2 से सनलाइट फॉल कर रही थी, इसी तरह यहाँ पे भी सनलाइट फॉल करती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अबव कर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। देन इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगेन कैप्चर करेगा। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है अनदर प्रोटीन कॉल्ड फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन याद रखना आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक हो गया। अच्छा, प्लास्टोक्विनन जो है ये एक्चुअल में हमारे पास टर्पिनॉइड्स के अंदर जो है वो आ जाता होता है, ठीक हो गया, तो इसको हम यहाँ पे नहीं ले रहे, ठीक। तो अब हमारे पास याद रखना है क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी किए जाएंगे फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन क्या करते हैं हमारे पास कि NADP रिडक्टेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से, ये देखिए यहाँ से वाटर की कैटालिसिस हुई थी, तो यहाँ से क्या होगा, इन हाइड्रोजन आयन को, ठीक हो गया। और NADP जो हमारे पास आ रहा होता है कहाँ से, स्ट्रोमा से, ठीक है, ये क्या करेगा, इनको कैप्चर करके क्या कर देता है, NADPH यानी निकोटिनामाइड एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है वो बना देगा, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को क्लियर आइडिया होगा कि इससे MCQ जो है वो कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब हमने क्या कहा जी, इसको गौर से देखिएगा जरा, हमारे पास मैंने क्या कहा कि फोटो सिस्टम 2 है, वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहां से जाएंगे प्लास्टोक्विनन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटो सिस्टम 1, यहाँ से अगेन हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन फेरिडॉक्सिन, देन हमारे पास NADP रिडक्टेज हमारे पास होगा, ठीक हो गया। अब याद रखने वाली चीज क्या है, देखिए पहली चीज तो आती है कि जी फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकले, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होल इज डन बाय, कौन कर रहा होता है जी, बताएं शाबाश, फोटोलिसिस यानी वाटर कर रहा होता है, और इसमें कह सकते हैं जी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का, देखें इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से निकलना और दूसरी जगह ऐड होना, ये क्या हो जाएगा, जहां से निकला है उसकी, फर्ज कर लें मैं इसको उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो दो चीजें हैं, ठीक है, और वो है जी, फर्ज कर लें मैं कहता हूँ एक है A और एक है हमारे पास B। ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसकी तरफ गए, बी की तरफ गए। ए से इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन का निकलना हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और बी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे यानी ये रिसीव करेगा तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन, ठीक। तो अब जरा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में दिए PQ को, PQ यानी प्लास्टोक्विनोन ने दिए साइटोक्रोम को। अब यहाँ पे जो प्लास्टोक्विनोन है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, और कैप्चर करने के बाद फर्दर दे रहा है साइटोक्रोम को। अगर आपसे पूछा जाए कि जी जो हमारे पास पहले तो एक चीज ये कि जी इसमें रिडक्शन किसकी हुई है, शाबाश, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन इसकी हुई है पहले और रिडक्शन इसकी हुई है, समझ आ गई। इसी तरह जब यहाँ से निकलेंगे
अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक हो गया, और इसकी क्या होगी, रिडक्शन। यहां से निकलेंगे। अब यहाँ पे एक और दूसरी आ जाती है, वो क्या है, ये जो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1 के अंदर हमारे पास जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक होल, ठीक है, वो कौन फिल करता है। देखो फोटो सिस्टम 2 में कौन फिल कर रहा था, वाटर की कैटालिसिस से। फोटो सिस्टम 1 में कौन करेगा, यानी प्रीवियसली जो इलेक्ट्रॉन चेन से आ रहे हैं वो क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, ठीक हो गया। अब यहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आप ये भी पूछ सकते हैं कि जी इफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 and primary electron acceptor accept those electrons then transfer to किसके पास करेगा, याद रखना ये सीक्वेंस आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक हो गया। इसी तरह पैराडॉक्सन किसको देगा, NEDP रिडक्टेज को, ठीक। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास, जो कि आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। यानी एक तो कैरियर के एक किसको दे रहा है आगे, ठीक है, वो आगे किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। ये आपकी एक चीज याद रखनी है कि जी कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक हो गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, किस तरह से मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, आप वापस चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा, इस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है। अच्छा आगे देखें, अब ये रिएक्शन कैसे है, इसको मैं अगर कहूं कि जी ये इसको मैं अगर कहूं कि जी ये मेरे पास साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक हो गया। साइक्लिक कैसे, अब यहाँ पे देखिए ये सारा वही है, फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर PQ है, फिर साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर पैराडॉक्सल, सो ऑन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको यहाँ पे आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट किया है। इसका मकसद क्या है, अब होता ये है कि व्हेन ATP शॉर्टेज अकर और NADPH ये वाले ये हायर हो जाए, हाई हो जाए, उस सूरत में क्या होता है कि ये जो हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास था, ठीक है, ये क्या था, नॉन एक चेन में चल रहा था, ये क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। इसमें क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पैराडॉक्सन को तो देता है, मगर पैराडॉक्सन जो है ना वो NADP की रिडक्टेज को कहता है कि आपने NADPH नहीं बनाना क्योंकि ATP कम हो गए। ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ से पैराडॉक्सन साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, ट्रांसफर। उस सूरत में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर आएंगे, फोटो सिस्टम 1 से वापस जाएंगे, और यहाँ से कॉन्टिन्यूसली एक साइक्लिक स्टार्ट हो जाता है, और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। और इसमें क्या होगा कि ATP और हमारे पास आप कह सकते हैं कि NADPH जो है, NADPH नहीं बनेगा इसमें, अब सिर्फ क्या इसमें हमारे पास बनेगा, ATP बनना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब आपको एनडी टेस्ट में MCQ पूछा जा सकता है, वो आपको पूछ सकते हैं जी कि जी हमारे पास अभी यहाँ पे मैं बता दूं, जो फोटो फॉस्फोराइलेशन की कितनी कैटेगरीज होगी, 2। एक हमारे पास क्या है, साइक्लिक, दूसरी हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर पूछा जाए जो साइक्लिक है उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि जी ATP और ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए ये एक ही रिएक्शन है, इसमें सिर्फ ATP बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बन रही है, यहाँ पे NADPH नहीं बन रहा, तो क्या बन रहा है, ओनली ATP। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ देखें ऑक्सीजन बन रही है हमारे पास, उसके बाद ATP बन रहा है और NADPH बन रहा है, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको रिएक्शन पे इंडिकेट करूं तो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, ठीक है, ATP हमारे पास क्या होती है, आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है। नॉन साइक्लिक में ADP भी है, ऑक्सीजन भी है, उसके बाद हमारे पास आप कह सकते हैं NADPH भी आ जाता है, ठीक हो गया, ये याद रखना है। अच्छा जो हमारे पास साइक्लिक है, ठीक है, ये सिर्फ फोटो सिस्टम 1 को शामिल करता है, ये फोटो सिस्टम 2 को शामिल करता है, एंड फोटो सिस्टम 1 को भी इसके अंदर ऐड कर देता है, ठीक हो गया। ये मेजरली आपने जो है वो याद रखना है। नाउ अब आपको पता चल गया कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है, ATP आ रही है, NADPH आ रहा है और ऑक्सीजन आ रही है,
ठीक हो गया। अगर एक रिएक्शन की बात करेंगे तो अब इसमें एटीपी और NADPH अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं उसी रिएक्शन पे जो हमने अभी स्टार्ट में देखा, हमने क्या कहा, ये देखें जरा, यहाँ पे देखिए ये फोटो सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट थैलाकोइड रीजन है जहां से क्या हो रहा है हमारे पास NADPH और ATP बन रहा है और किस में ऐड हो रहा है कैल्विन साइकिल में या डार्क रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके थ्रू क्या हो रहा है हमारे पास इस तरह से जो एनर्जी एक्चुअल में सनलाइट से क्या की जा रही है, गेन की जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब ये वही रिएक्शन है मगर इसको हमने क्या किया, इंडिकेट किया, आप कह सकते हैं एज अ मेम्ब्रेन के क्रॉस। यानी हमने क्या कहा था कि जी हमारे पास ये है, फर्ज कर लें क्लोरोप्लास्ट, ठीक हो गया, और ये इंटर आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है जी, जो स्ट्रक्चर जिसमें आप ये कह लें कि जो मेम्ब्रेन है, ये जो है इसको हमने मैं अगर बाहर लूं तो ये मेरे पास इस तरह कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको हमने क्या नाम दिया, थैलाकॉइड का। ठीक हो गया, थैलाकॉइड, ये थैलाकॉइड है। तो थैलाकॉइड को मैं यहाँ लूं तो ये देखना जरा गौर से, ये उसकी मेम्ब्रेन है, इंटरनल खाली जो स्पेस है उसको हमने क्या कहा, थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। आउटर रीजन के अंदर ये वाला सारा पोर्शन क्या है, स्ट्रोमा। ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं, ल्यूमन का पोर्शन है, ये क्या कह रहा है हमारे पास, स्ट्रोमा का पोर्शन है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेम्ब्रेन है तो मैं अगर इसको इस तरह से बनाऊं तो ये हमारे पास होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ल्यूमन, और ये हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं कि जो आपका मेम्ब्रेन है। ठीक हो गया, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होगी। नाउ अब इसके मेम्ब्रेन के ऊपर देखिएगा जरा, ये है फोटो सिस्टम 2 अरेंज हुआ, उसके बाद प्लास्टोक्विनन है, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, देन हमारे पास फोटो सिस्टम जो है वो आपका आ जाता है 1। ठीक हो गया। और इसके साथ यहाँ पे पैराडॉक्स लगी हुई है, देन NADP रिडक्टेज है, और एक और चीज जो हमारे पास मौजूद है दैट इज ATP सिंथेज, यानी ATP को जो सिंथेसिस कर रहा है। अब देखना जरा, वाटर कहाँ टूट रहा है, ल्यूमन में। वाटर कहाँ टूट रहा है, यानी जो फोटोलिसिस हो रही है वो कहाँ हो रही है, शाबाश, ल्यूमन के अंदर हो रही है। प्रोसेस कहाँ हो रही है, ल्यूमन में। हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट कहाँ हो रहे हैं, ल्यूमन के अंदर। समझ आएगी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट होते जाएंगे, वाटर की ब्रेकडाउन जो है वो होती जाएगी। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चेन के अंदर चलते रहेंगे, ऑक्सीजन को जो है वो नॉर्मली रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द लीव्स। ठीक हो गया। और उसके बाद पीछे रह जाएगा हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और क्या होगा, एक कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं ग्रेडियंट जो है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस, यानी हाई क्वांटिटी के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ से इस तरफ नहीं आ सकते, इनको पास आउट होने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर की आप कह सकते हैं या स्पेशलाइज जो है वो चैनल्स की जरूरत होती है, कैरियर की जरूरत होती है। तो अब ये हाइड्रोजन आयन एक हायर क्वांटिटी के अंदर है। अब होता ये कि इनको लाया जाता है लो क्वांटिटी के रीजन के अंदर, उसमें क्या होता है कि ATP सिंथेज इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड द ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड से इसकी तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। जैसे ही मूव करेगा तो ADP, अब ये हायर से लोअर में आ रहा होता है, दूसरे में एनर्जी यूज करता है, और ATP आपस में, यानी ADP फॉस्फेट उस एनर्जी को एक्चुअल में ऐड करके क्या बनाया जाता है, ATP बनाया जाता है। फिर ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आया, इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ ला के NADP और हाइड्रोजन आयन के साथ क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं पैराडॉक्सिन से NADP। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा इसके अंदर NADP के अंदर। समझ आ गई। ये हमारे पास सारी लाइट रिएक्शन, ये आपने केयरफुली जो इसकी बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो याद रखने हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ये, अच्छा इसमें देखिएगा ये आपको एनिमेशन भी शो हो रही होगी, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूसली हमारे पास जो है वो ये क्या है, लाइट फॉल कर रही है। ठीक हो गया। यहाँ देखें ये वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जो आपको इंडिकेट हो रहे हैं, ये क्या हमारे पास मूव कर रहे हैं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक हो गया। इसी तरह ये NADP रिडक्टेज हो गया, ये ATP सिंथेज हो गया, ये ऊपर से ये देखें ये हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, ATP बनते जा रहे हैं, साथ में ये हमारे पास पड़ा हुआ है NADP रिडक्टेज। ठीक हो गया, NADP रिडक्टेज, ये क्या कर रहा है, NADP के साथ NADPH जो है वो ऐड कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सी एनिमेशन थी। ये एक और एनिमेशन आपको शो हो रही होगी,
ये एक्चुअल में एटीपी सिंथेज की है जो मेम्ब्रेन के क्रॉस में मौजूद है और हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहां से, ल्यूमन से किसकी तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। समझ आ गई इस बात की? ओके आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है कैल्विन साइकिल। ठीक हो गया। बिफोर कैल्विन साइकिल हमें जो है इसके हवाले से इसके अदर नेम्स का पता होना जरूरी है। हमने क्या कहा जी, कैल्विन साइकिल। ठीक हो गया। इसको हम C3 पाथवे भी कह देते हैं। ठीक हो गया। इसको हम जो है वो डार्क रिएक्शन भी कह देते हैं। ठीक हो गया। इसको हम जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह देते हैं। ठीक हो गया। अब ये याद रखना कि ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इसकी जो है वो इसको लाइट की जरूरत नहीं है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, अच्छा ये डार्क का हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो ओनली अकर इन नाइट। नो, इट मे अकर एंड इट आल्सो अकर इन द डे एज वेल। ठीक हो गया। अच्छा तो अब हमारे पास कैल्विन साइकिल के हवाले से आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास इसमें जो मेजर एंजाइम होता है वो हमारे पास क्या है, रुबिस्को, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ठीक हो गया। यानी रुबिस्को हमारे पास क्या है, क्या कर रहा है कि जो हमारे पास, अच्छा तो हम बात कर रहे थे रुबिस्को की, तो हमने कहा राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ठीक हो गया। अब ये जो एंजाइम है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। किस तरह से कि जो रुबिस्को है हमारे पास ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा, ऑक्सीजनेज जब ऑक्सीजन का, यानी ड्यूअल एक्टिविटी जो है वो, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। ठीक हो गया। एलोस्टेरिक एंजाइम यानी जो आप कह सकते हैं कि ड्यूअल नेचर का है सिंपली, जो कि एक से ज्यादा जो है वो रिएक्टेंट्स के साथ, सबस्ट्रेट के साथ जो है वो ऐड होता है। अच्छा जी अब वापस आते हैं। तो हम थे यहाँ पे, तो हमने कहा जी अब ये देखिएगा जरा कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल पहली बात है कहाँ हो रहा है, हमने देखा स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। ठीक है। कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, स्ट्रोमा में। अब यहाँ देखिएगा लाइट रिएक्शन से आने वाली एटीपी और एनएडीपीएच कैल्विन साइकिल में कहाँ कैसे ऐड होती है, गौर से देखना। 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सर्कल है ठीक है, ठीक है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं किसके अंदर, कैल्विन साइकिल में। और कौन ऐड कर रहा है, रुबिस्को। और हमारे पास ये जो इनिशियल आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट है यहाँ पे रुबिस्को के लिए, वो क्या है, RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन कंटेनिंग जो है हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। और ये टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 है। अब वो क्या होगा कि यहाँ से 3 मॉलिक्यूल यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहे हैं। तो अब होता क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 3 मॉलिक्यूल थे। अब एक एक मॉलिक्यूल जो यहाँ से क्या हो गया, इसमें इस तरह से ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। मगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल याद रखना अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली यहाँ से क्या कर जाता है, टूट जाता है। अब देखें 3 कार्बन वाले ये कितने मॉलिक्यूल बना रहा है हमारे पास, 6। ठीक हो गया। तो यहाँ देखें ये क्या लिखा हुआ है, 6। तो 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3 कार्बन, और इसको हम कहते हैं 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक हो गया। नाउ अब हमारे पास जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, ठीक है, होता ही है टोटल कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल। अब यहां से क्या होगा, 6 जो है वो ATP ऐड होते हैं। ठीक हो गया। और 6 मॉलिक्यूल जो है वो जो ऐड होते हैं, ऐड होने के बाद हमारे पास, आप सिंपली याद रख लें कि जो 3 जो फॉस्फो था, तो 3 फॉस्फो यानी 6 ATP हमारे पास क्या हुए, ऐड हुए और कन्वर्ट हो गए 6 ATP में। अब यानी एक साइड पे फॉस्फेट लगा था, दूसरी साइड पे भी फॉस्फेट लग जाएगा, तो दोनों साइड पे फॉस्फेट लगने का रहेगा 1,3, इधर भी और इधर भी लग गया तो ये रहेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपने याद रखनी है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या आएगी, 1,3 BPGA 3। ठीक हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, NADPH ऐड होता है, 6 मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन का सोर्स हमारे पास क्या, NADPH, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर देता है यहाँ पे हर मॉलिक्यूल में। और क्या होती है, रिडक्शन। और रिडक्शन के रिजल्ट में क्या होता है
कि जो आप कह सकते हैं कि जो 1,3-बिस्फॉस्फेट ग्लिसरॉल है वो 3 ग्लिसरॉल डी एड 3-फॉस्फेट में, यानी ये एक कीटो शुगर होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक एल्डो शुगर के अंदर। ठीक हो गया। नाउ अब ये 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल आपको पता है एज इट इज लीव कर जाता है एक, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना देता है, वो फर्दर जो है वो रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, तो ग्लूकोज और अदर हमारे पास सुक्रोज सो ऑन हमारे को मॉलिक्यूल जो बन जाएगा। नाउ अब यहाँ से देखिए 6 मॉलिक्यूल है, ठीक, 6 मॉलिक्यूल है, एक निकल गया, पीछे हमारे पास रह गए 5, ये आ गए 5G3P। अब याद रखना कि यहाँ पे गौर से देखना जरा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक हो गया। कितने, यानी 1 2 3 4 एंड 5 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाले। इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, RUP के अंदर। किसके अंदर, RUP। RUP क्या होता है, राइबोलोज फॉस्फेट। राइबोलोज फॉस्फेट, यानी याद रखना क्या होता है कि इसके एक तरफ जो है वो फॉस्फेट लगा होगा, इस तरह से राइबोलोज फॉस्फेट हमारे पास बन जाता है। ये 5 मॉलिक्यूल, गौर से देखना, 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वालों को कन्वर्ट कर दिया जाता है 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले। ठीक हो गया। तो ये देखिएगा जरा, अब इसके एक साइड पे फॉस्फेट लगी होती है, तो फिर 3 ATP यूज होते हैं और ऐड होके इसको वापस रीजनरेट कर देते हैं, यानी RUP राइबोलोज बिस्फॉस्फेट के अंदर। ठीक हो गया। और इस तरह से ये साइकिल हो जाता है कंप्लीट, यानी रीजनरेट। ये 3 फेजेस है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या कार्बन फिक्सेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। आपको एंट्री टेस्ट में पूछ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर जो है इन जो हमारे पास इन कैल्विन साइकिल, इन कैल्विन साइकिल क्या है। ठीक हो गया, ये पूछ सकते हैं। इसी तरह आगे देखें, ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू प्रोसीड हो रहा है, और अगर हम इसमें कॉमन जो प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे, इसमें जो है हमारे पास रिएक्शन इस तरह से बनेगा कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं, 6 NADPH ऐड होते हैं, उसके बाद 9 ATP, और इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, आप कह सकते हैं CH2O3, यानी पहले हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा, साथ 6 NADP बनता है, उसके बाद 6 ADP बनेगा, सॉरी 9 ATP बनेगा, और हमारे पास 9 जो है फॉस्फेट रिलीज हो गए, और हमारे पास क्या होता है, वाटर जो है वो आ जाता है। ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे इस तरह से। अब आपने प्लेसेस याद रखनी है, ठीक है, कि कहाँ पे ATP ऐड हुआ, किस मॉलिक्यूल से किस मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हुई, NADPH कब किस में ऐड हुआ, इसी तरह ATP दूसरे टाइम ATP जो है वो कहाँ से कब हुआ। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ इसमें आ जाता होता है, वो कहते हैं जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये साइकिल कितने टाइम होगा। अब आपको पता है कि एक दफा, ये देखें पीछे हम अभी देख के आ रहे हैं, ठीक है, हम क्या कह रहे थे जी, हमने कहा एक साइकिल रन होता है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन है तो कितने हमारे पास चलेगा, 2 टाइम्स रन होगा। ठीक हो गया। इसी टाइम मैं कहता हूँ अगर 6 हमारे पास 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है, तो फिर कितने टाइम होगा, अब 5 को आप स्प्लिट कर दे 10, तो 10 टाइम्स हमारे पास जो है रिएक्शन क्या होगा, रन होगा। ठीक हो गया। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है। उसके बाद आगे जो है वो हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन बाद में।